तो दोस्तों ये है मैक ओएस सेक्वाया। जी हाँ, वही कटे हुए एप्पल वाली कंपनी का मैक ओएस। और ये मैं विंडोज़ पे रन कर रहा हूँ, अपने पर्सनल पीसी विंडोज़ बेस्ड पीसी पे रन कर पा रहा हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिए, i3 10th जेन है ये प्रोसेसर, और UHD ग्राफिक्स के साथ 8 GB रैम के साथ मैंने इसको पेयर किया है। और वर्जन आप देख सकते हो मैक ओएस सिकोया के 15.4.1 पे ये रन कर रहा है। तो दोस्तों, अगर विंडोज़ के साथ में मैक ओएस को डुअल बूट करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें मैंने एक एक डिटेल बताई है। कैसे हम पहले इंस्टॉल करेंगे, बिल्कुल हिंदी में प्यार से समझाया है। उसके बाद कैसे हम इसको डुअल बूट करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, तभी आपके पीसी पर ये रन कर पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, मैक ओएस को इंस्टॉल करने के लिए दो फाइल को डाउनलोड करके अपने ड्राइव में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले मैक ओएस की इंस्टॉलेशन फाइल, दूसरी EFI फोल्डर, जो कि मैक ओएस को रन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों फाइल और फोल्डर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले सिकोया की इमेज फाइल को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए बस लिंक को डिस्क्रिप्शन में से कॉपी कर लेना और किसी भी ब्राउज़र में पेस्ट कर देना। पेस्ट करके इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद अपने प्रोसेसर की जनरेशन के हिसाब से EFI फोल्डर भी हम डाउनलोड कर लेंगे। सीधा लिंक को यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ से जो भी है, स्काई लेक, खाबी लेक, कॉफ़ी लेक, कॉमेट लेक, मेरा कॉमेट लेक है, मैंने फोल्डर ये डाउनलोड कर रखा है, सेव भी कर रखा है। इमेज फाइल और EFI फोल्डर को डाउनलोड करने के बाद अब हम इस इमेज फाइल को किसी पेन ड्राइव में फ्लैश करेंगे, सो दैट इसे हम बूट कर पाएँ अपने सिस्टम में और मैक ओएस को इंस्टॉल कर पाएँ। तो उसके लिए एक हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है बलेना एचर। इसको भी आप डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, बहुत ईजी और हैंडी टूल है। इसको ओपन करने के बाद फ्लैश फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे और मैक ओएस की जो हमने इमेज फाइल डाउनलोड करी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब कोई भी पेन ड्राइव जो 16 GB से अबव है उसको हम प्लग इन कर लेंगे, मैंने पहले से प्लग इन कर रखी है। और इसके बाद फ्लैश पर क्लिक करेंगे, इसको एक बार यस कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए वेट करते हैं। दोस्तों, मैक ओएस को इंस्टॉल करने के लिए यह बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो चुकी है। दोस्तों, अब हमें वही EFI फोल्डर जो हमने डाउनलोड किया है उसको इस पेन ड्राइव के रूट पार्टीशन यानी बूट पार्टीशन में हमें कॉपी करना है। और उस बूट पार्टीशन को एक्सेस करने के लिए हमें एक मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना, बहुत ही हैंडी टूल है। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है। यह है वो सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपको देखेंगे सारे ड्राइव्स की लिस्ट दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको आपकी पेन ड्राइव दिख जाएगी। पेन ड्राइव का यहाँ पर EFI फोल्डर मिलेगा। इसको ही हमें चेंज लेटर करना है, सो दैट हम इसको एक्सेस कर पाएँ। इसको ओके कर देंगे, यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही यह हमें फाइल्स में दिख जाएगा यहाँ पर, परंतु हम अभी इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए एक्सप्लोरर प्लस प्लस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेना, या डाउनलोड करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। मैंने लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या आप इसको गूगल सर्च करके भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें जितना भी कंटेंट है इसको सीधा हम डिलीट कर लेंगे। और हमने जो EFI फोल्डर हमने डाउनलोड किया था उसको हम यहाँ से कॉपी करके सीधा इसी EFI पार्टीशन में कॉपी कर देंगे। और अब बस तैयार है हमारी पेन ड्राइव, जो कि बूट होने के लिए रेडी है। दोस्तों, हमने पेन ड्राइव तो रेडी कर लिया है मैक ओएस को इंस्टॉल करने के लिए, बट इसको डुअल बूट करने के लिए एक फ़ाइल और डाउनलोड करनी है जिसे कहते हैं ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर, सो दैट हम इसके जो बूट पार्टीशन है जिससे विंडोज़ बूट होती है उसमें हम एक्सेस कर पाएँ। और उसमें हम ये दोनों जो सेम EFI फोल्डर हमने अभी भी डाउनलोड किया था उसकी जो फाइल है उसको हम विंडोज़ के इंटरनल जो बूट वाला सेक्शन होता है उसमें हम कॉपी कर लेंगे। तो उसको कॉपी करने के लिए एक और फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी
जिसे कहते हैं हम ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर। बस इसको कॉपी कर लेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे और पेन ड्राइव के ही एक पार्टीशन में हम इसको कॉपी कर लेंगे जो अभी फ्री स्पेस है हमारे पास। तो सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो क्या है ओपन, ये रहा ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर। और इस वाली वेबसाइट से करना मैक की 100 प्रोजेक्ट, बिकॉज अदर वेबसाइट से अगर आप करते भी हो तो वहाँ पे हो सकता है कि वो वायरस के रूप में डिटेक्ट कर जाए और फिर डिलीट हो जाए तुरंत। तो आपको अपना एंटीवायरस भी बंद करना पड़ेगा, बट यहाँ से ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है। तो इसी सेम फोल्डर में मैंने इसको डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड हो रहा है जब तक, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि अब जो पेन ड्राइव का फ्री स्पेस बचा है, जैसे मेरे पास 64 GB की पेन ड्राइव है, तो उसमें अराउंड 40 GB खाली स्पेस बचा होगा, उसको भी हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अनएलोकेटेड की स्पेस, तो इसको बस क्रिएट कर लो और बस इसको अप्लाई कर दो और इसको चेंज लेटर करके जो एक्स दिया था वो भी हम ख़त्म कर देते, अप्लाई कर देते हैं और बस अब ये स्टोरेज हमारे लिए अलग से एक्सेसिबल हो जाएगा। पेन ड्राइव का जो स्टोरेज भी है खाली वाला, उसको भी आप यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो आपने पेन ड्राइव एक बार बना ली है तो बार बार इसको, अगर इसका स्टोरेज यूटिलाइज़ करना है तो इसको आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप इस वाले जो फर्दर स्टोरेज बचा है इसको अलग से कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो और मैक ओएस का इंस्टॉलेशन मीडिया भी आपके साथ ही रहता है। तो फाइल आई थिंक डाउनलोड हो चुकी है, OCC ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर। देखो यार डाउनलोड हो चुका है, बस इसको सीधा हम पेन ड्राइव में कॉपी कर लेंगे। जो अभी अभी हमने पेन ड्राइव में पार्टीशन बनाया था, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये 40 GB का ये पार्टीशन था, तो इसी में हमने कॉपी कर लिया। इससे पहले कि हम पेन ड्राइव से अपने पीसी को बूट करें मैक ओएस को इंस्टॉल करने के लिए, बायोस में कुछ सेटिंग कर लेना नेसेसरी है, सो दैट मैक ओएस को आप स्मूथली रन कर पाएँ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यहाँ पर सभी सेटिंग्स दे रखी हैं। आप फर्स्ट इन सेटिंग्स को गो थ्रू कर लेना और बायोस में जाके इन सभी सेटिंग्स को उसी अनुसार चेंज कर लेना। फास्ट बूट हमें डिसेबल करना है, कुछ बेसिक सी सेटिंग्स है। सिक्योर बूट डिसेबल रखना है और VTD ऑप्शनल है, इसे डिसेबल रख सकते हो। CSM डिसेबल रखना है, और भी हैं, इनको आप गो थ्रू कर सकते हो। इंटेल VTX को भी इनेबल रखना है और इसी और एवो 4G डिकोडिंग इसको भी इनेबल रखना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार इसको जाके देख लेना और इसी के अकॉर्डिंग बायोस के अपने चेंजेस कर लेना। और अब हम सीधा सिस्टम को बूट करते हैं पेन ड्राइव से और मैक ओएस सिक्वोया का इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। बायोस में चेंजेस करने के बाद USB से सिंपली इसे हम बूट कर लेंगे। USB से बूट करना भी इजी है, एक शॉर्टकट की होती है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। F8 या F11 कोई भी शॉर्टकट की हो सकती है, F9 भी हो सकती है। प्रेस करते रहिए कंटिन्यूसली तो आपको बूट स्क्रीन दिख जाएगी, जिससे कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा USB से बूट करने के लिए। देखिए मैंने ये पेन ड्राइव लगा रखी है USB पार्टीशन पे, तो इसी से मैं बूट कर लेता हूँ इसको। और कुछ ऐसे बूट स्क्रीन दिखेगी जहाँ से आपको इंस्टॉल मैक ओएस सिक्वोया पर क्लिक करना है। और कुछ ऐसे इंस्टॉलेशन स्क्रीन दिखेगी, बस लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे हम। और अब हमें डिस्क यूटिलिटी पर आना है, कंटिन्यू करना है। इंस्टॉल करने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि किस पार्टीशन में हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। आप चाहें तो एक ही ड्राइव में मल्टीपल पार्टीशन करके स्पेसिफिक पार्टीशन में इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैक ओएस के लिए एक स्पेसिफिक पूरा ड्राइव भी आप रख सकते हैं और उसमें ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने पहले से पार्टीशन कर रखा है, ये देखिए 160 GB का। इसमें दूसरा भी एक OS इंस्टॉल है और मैं श्योर हूँ कि मुझे इसी में इंस्टॉल करना है। तो बस मैं क्या करूँगा, यहाँ से इरेज पर जाऊँगा, यहाँ से इसको नेम दे देंगे और यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे, APFS लगा देंगे और इरेज कर देंगे। ध्यान रखना, ध्यान से वही डिस्क चूज़ करना जिस पे हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, अदरवाइज़ आपका डाटा लॉस हो सकता है। देखिए डिस्क रेडी है, अब बस इसको क्लोज़ कर देते हैं और अब सीधे चलते हैं इंस्टॉल मैक ओएस सिक्वोया पर। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अब एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे आपने नाम दिया था वैसे ही आपको डिस्क दिख जाएगी, तो इस पर सीधा क्लिक करेंगे
और कंटिन्यू करेंगे। और अब इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगने वाला है, डिपेंड करेगा आपकी सिस्टम की कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, उस हिसाब से यह टाइम कंज्यूम करेगा। तो आराम से हाथ में चाय ले लो, स्नैक्स ले लो और आराम से चिल करो, क्योंकि अब आपका पीसी मैक ओएस पीसी में कन्वर्ट होने वाला है और आप एंजॉय करने वाले हो मैक ओएस को अपने पीसी पर, अपने घर पर। और दोस्तों बता दूं, इस प्रोसेस में हमारा पीसी एक दो बार रीस्टार्ट भी हो सकता है। तो पेशेंटली जब पीसी रीस्टार्ट होता है तो बूट स्क्रीन में मैक ओएस इंस्टॉलर पर क्लिक करके ही आगे इसको बूट करा लेना। कटा हुआ सेव दिख रहा है, अरे मजे आ गए। और फाइनली फाइनली मैक ओएस इंस्टॉल हो गया है और सेटअप स्क्रीन आ गई है। अब हम जल्दी से इसको सेटअप कर लेते हैं, मिलते हैं सेटअप के बाद। And look at guys, here we have Mac on our Windows PC. Congratulations! और कुछ इस प्रकार हमने Mac OS अपने Windows PC में इंस्टॉल कर लिया है। कितना इजी था। इंटेल का प्रोसेसर, आसूस का मदरबोर्ड और Mac OS रेडी है। बहुत ही ईजी है। अब मैं एंजॉय करूँगा Mac OS को। और दोस्तों मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, Mac OS मेरे सामने है। मतलब मुझे कुछ भी नया परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या बात है भाई। और सब कुछ परफेक्टली काम कर ही रहा है। बस जैसा कि मैंने कहा था कि इसको हम डुअल बूट विंडोज़ के साथ करेंगे, तो उसके लिए लास्ट एक स्टेप बची है, बस वो और कर लेते हैं। तो हमने पेन ड्राइव में वो फाइल तो कॉपी कर ही ली थी, ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर, और पेन ड्राइव यहाँ पर दिख भी रही है हमें। तो सीधा इस एप्लीकेशन को यहाँ से हम ओपन करेंगे और सिंपल सी स्टेप है, डोंट वरी, बहुत ईजी है, मैं आसानी से बताऊँगा आपको। ये ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर लेना है। वैसे ये पहली बार में ओपन नहीं होगा, बस इसको आपने यहाँ से डन कर लेना है हमने। और सेटिंग में चलेंगे, सेटिंग में जाके हम इसकी प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ओपन एनीवे मिल जाएगा बस। और इस बार ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर खुल जाएगा। यहाँ से फिर से ओपन एनीवे पर क्लिक करना होगा और पासवर्ड और प्रोवाइड करना होगा। हमने पासवर्ड प्रोवाइड किया और लीजिए ये खुल गया। अब बस यहाँ पर टॉप पे आपको दिखेगा ये आइकन, इसको यहाँ पर क्लिक करना, माउंट पार्टीशन, फिर से एक बार पासवर्ड प्रोवाइड कर लेते हैं। ये माउंट पार्टीशन कर दिया और इसको भी माउंट पार्टीशन कर दिया। तो दोनों ही माउंट पार्टीशन करोगे तो ऐसे खुल के आएगा। और अब हमें यहाँ से इसके पार्टीशन दोनों ओपन कर लेने हैं। ये सैनडिस्क जो हमारी पेन ड्राइव है ये खुल गई और ये इंटरनल जो विंडोज़ वाला बूट पार्टीशन है ये वो खुल गया। तो बस अब कुछ नहीं, पेन ड्राइव से ओसी और बूट यहाँ से कॉपी कर लो। पेन ड्राइव में से ध्यान रहे ये वाला पेन ड्राइव है और ये वाला हमारा जो विंडोज़ का अंदर का बूट पार्टीशन है जहाँ से विंडोज़ बूट होती है। और भी फाइड ओएस की एंट्री यहाँ पे दिख रही होगी आपको, पिछले वीडियो में हमने इसकी बात करी थी। तो यहाँ से बस ये दोनों फोल्डर बूट और ओसी इसको कॉपी कर लो यहाँ से और इसके अंदर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। वैसे मैंने ये पहले से कर रखा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आप पेस्ट करोगे तो बूट और ओसी यहाँ पे ऐसे करके एक्स्ट्रा फोल्डर दिख जाएंगे। अभी भी जब आप इसको रिबूट करोगे तो सीधा ये डायरेक्ट विंडोज़ में ही बूट हो जाएगा। बस एक और हमें काम करना है, विंडोज़ में बूट करके एक एंट्री चेंज करनी है, वो और कर लेते हैं बस। उसके बाद फाइनली हम विंडोज़ के साथ में मैक ओएस को डुअल बूट कर चुके होंगे। तो चलिए वो और कर लेते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए अपना पीसी सीधा विंडोज़ में ही बूट हो चुका है। इसको फिक्स करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में जो मैंने कमांड दिया उसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद सीधा एंटर कर लो और ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ पर देखो, इसको चेक अगर करना है आपने कि एंट्री हुई है या नहीं हुई है तो इस वाली कमांड को सिंपली कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट करके एक बार चेक भी कर लेना। तो देखो ये दिखना चाहिए हमें, EFI के बाद बूट और बूट X64 ये दिखेगा। तो इट मीन्स अब सीधा हमारा पीसी जो ओपन कोर बूट मेनू है उससे खुलेगा। तो अब हम
बिना पेन ड्राइव के भी अपने पीसी को मैक ओएस और विंडोज़ में बूट कर पाएंगे ईजिली। अब देखते हैं, चेक करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं और रीस्टार्ट करते हैं अपना पीसी। और मैंने पेन ड्राइव निकाल ली है अभी, ये है पेन ड्राइव। और एज यू कैन सी गाइस, अभी ये ओपन कोर बूट मेनू आ चुकी है। अब यहाँ पर अगर विंडोज़ में बूट करना चाहते हो तो इस पर जाइए, मैक ओएस सिकोया में बूट करना चाहते हो इसके साथ। है ना कमाल की चीज़। तो दोस्तों कुछ इस तरह हमने फाइनली अपने पीसी को डुअल बूट कर लिया है विंडोज़ 11। इसे फेड ओएस बोलते हैं, फेड ओएस बोले या फाइड ओएस बोले, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। ऐप सो हो जाएगी, उसको टिक कर लेना सेलेक्ट। जैसा कि आपने सुना कि साउंड वर्किंग है और एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। लाइक अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे डाविंची रिजॉल्व है, कैनवा है, अगर आप कोई प्रोफेशनल काम करना चाह रहे हैं तो वो भी इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे जितने भी ऐप सपोर्ट हैं, मैक के जितने भी ऐप्स होते हैं वो वर्क कर रहे हैं। देखो डाविंची रिजॉल्व 19 वर्क कर रहा है। तो बस गाइस यही था मैक ओएस इंस्टॉलेशन या डुअल बूट विंडोज़ के साथ। एंजॉय करो आराम से मैक ओएस अपने घर पे, बिना किसी बहुत ज़्यादा महंगा मैक कंप्यूटर परचेज करे बिना। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इस बार एम करते हैं 2000 सब्सक्राइबर विद इन 3 मंथ्स। आई नो आप करा दोगे, आई नो आप करा दोगे, बिकॉज यू आर द बेस्ट। वंस अगेन थैंक यू ऑल जो कि मेरे चैनल से जुड़ गए हैं। मैं मिलता हूँ अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज जय हिंद।